अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजता हिंदी आज़रबाईजान बाकू गोल्डन ग्रुप ऑफ सर्विसेज और गोल्डन टूरिज़्म का डायरेक्टर आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज भी बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आने के बाद ये फ़ैसला किया है कि इस मौजू पर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जो लोग मुझे फ़ोन या मैसेज पे मैं जिनको जवाब नहीं दे सकता या जो मुझे नहीं करते मैसेज फ़ोन, उनको भी इस मालूमात से फ़ायदा हो सके। आज़रबाईजान एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक बहुत ज़्यादा। उस हवाले से आपको ये बता दूं कि ये जो मोजी मरज़ आया हुआ है आज़रबाईजान में, सब कुछ बंद किया हुआ है, लॉकडाउन हुआ है। उस हवाले से आज़रबाईजान गवर्नमेंट ने अपने जो शहरी हैं उनको 190 मनात हेल्प की है पर मंथ, उनको दिए हैं। इसी तरह उन्होंने और भी ऑप्शन दिए हैं जो लोग गैर मुल्की हैं या जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, और जिनकी कंपनीज हैं उनके लिए, और किस किस कंपनी की किस किस कैटेगरी पे कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चंद उन दोस्तों के लिए जो दोस्त हमारे रास्ता भटक गए हैं, एजेंटी का काम करते हैं, गलत काम से लोगों को यहाँ बुलाकर जॉब के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से पैसे लेते हैं और उनको जलील और रुस्वा करते हैं, और गली मोहल्लों में बैठकर कंपनीज बनाते हैं, लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से लोग जलील और रुस्वा हो जाते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं, जो आने वाले नए लोग होते हैं। मैं एक अच्छा काम स्टार्ट किया था लैंग्वेज कोर्स का। ऑनलाइन मैंने कुछ लैंग्वेज की क्लासेस जो है ना वो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर ही। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अच्छे मैसेज किए, उसमें से कुछ चंद लोगों ने गंदे मैसेज भी किए। मैं उनसे मुखातब हूँ। भाई, मैं यूट्यूब पर ये जो अवेयरनेस देता हूँ बिज़नेस के हवाले से, जिस तरह ये मैंने लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट की हैं, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से स्टार्ट की हैं कि आप जो लोगों को लूटते हैं ना यहाँ पर, उसका ख़ात्मा हो सके। आने वाला जो भी बिजनेसमैन है वो पहले लैंग्वेज की थोड़ी सी सुध-बुध भी लेके आ जाए ना, उसने आपके हत्थे मेरे भाई नहीं चढ़ना, उसने डायरेक्ट जाना है आसान खिदमत में और अपनी कंपनी बना लेनी है। और मैं यही चाहता हूँ कि कंपनी वो खुद बनाए आने वाला बंदा, और यहाँ पर वो अपना काम खुद अपने हाथ से करे। मैं ये चाहता हूँ। मैं इसलिए इतना डीपली और इतने सख्त किस्म के मैसेज देता हूँ, लोगों को समझाता हूँ उनको कि यार ये काम इस तरह आप करें यहाँ आकर। मेरे भाई, मैं किसी को दावत नहीं देता कि हर बंदा यहाँ आकर बिजनेस करे। मैं पहले ही कहता हूँ यहाँ वो बंदा आके बिजनेस करे जिसके पास ठीक पैसा है। अगर उसका 5-7 हज़ार डॉलर जाया भी हो जाता है तो वो उफ तक ना करे। बिजनेस करने आया ना, दियारे गैर में बिजनेस करने आया है। अगर उसको 4-5-6 उसको रेंट पड़ जाते हैं अपनी जेब से, तो वो अदा कर सके, वो यहाँ बिजनेस अच्छी जगह पर बिजनेस ले सके। ये नहीं कि किसी बेसमेंट के अंदर उसको रेस्टोरेंट लेके दे दो, किसी शहर से आउटसाइड पे उसको जनाब अली आप उसको हॉस्टल बना के दे दो। बाकू है कितना सा, छोटा सा तो बाकू है, थोड़ी सी जगह पर ही लोग रहते हैं। तो इसलिए इस मरकज के अंदर लोगों को कारोबार करने दे। छोटा बिजनेस जिसके जहन के अंदर है कि 2-4-5-7 हज़ार में लेके आऊंगा और बाकू के अंदर बिजनेस वो करेगा, तो वो अपने आप को मारेगा, वो अपने पैसे जाया करेगा। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुका हूं, आज भी इसीलिए बता रहा हूं। तो मेरे भाइयों, अब ये देख लें, जहां अच्छा होता है वहां बुरा भी होता है। लोगों का यहां नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जिसके पास 4 पैसे उसने बैकअप में रखे होंगे, अच्छा बिजनेसमैन होगा, वो तो खड़ा रहेगा। और जिसके पास 1 महीने के पैसे थे, अब उसके साथ क्या होगा? उसकी गलती मेरे पे आती है या किसी पे आती है? नहीं। आप दियारे गैर में आकर बिजनेस करने हैं, 10 हज़ार डॉलर का बिजनेस करते हैं, तो 10 हज़ार डॉलर आपकी बैक पे होना चाहिए।
ये मैं नहीं कहता, मुझे ना दें आप पैसे, मुझे मुझे अल्लाह का करम, मेरा अपना बिजनेस है यहाँ पर, मुझे नहीं चाहिए किसी की कंसल्टेंसी। जिसको जरूरत होगी आएगा, मेरी शराइत अलग है। मैं काम करता हूं टका कर, अगले बंदे के 3 महीने की सर्विस के पैसे लेता हूं, और मैं खुद बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेके खुद फैसला करता हूं मैं इसका काम लूं या ना लूं। जो लोग यहां जुगाड़ लगाने आते हैं उनका मैं काम ही नहीं लेता। काम की कमी है नहीं है। इसलिए मैं उन दोस्तों से मुखातब हूं कि आप लैंग्वेज सीखें, और जो लोग मेरे लैंग्वेज पे कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, भाई लैंग्वेज सिखा रहा हूं, इसमें गलत क्या है? एक इल्म दे रहा हूं। खैर, हम इस मौजू को क्लोज करते हैं, तो आते हैं कि आपको ये पैसे किस तरह मिलेंगे। सबसे पहले, अगर आपकी कोई कंपनी मौजूद है और वो कंपनी रनिंग में है और उसका अकाउंट ओपन है और आपका असा इम्जा ओपन है, तो फिर आप ये पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, तो बैंक अकाउंट ओपन आप कर सकते हैं अपनी कंपनी के। पेपर है आपके पास, सर्टिफिकेट, वोइन कार्ड और निजामनामा, ये तीनों चीजें आप एक एक सेकंड का नोट याद करवा लो। इसके अलावा बैंक से आपको 2 कार्ड मिलेंगे जिनके ऊपर आपने अपनी कंपनी की मोहर लगानी है और साइन करनी है, और नोटरियात उनको वेरीफाई करके उसको मोहर लगा के आपको रिटर्न करेगा। वो कार्ड और ये सारी चीजें लेके आपने बैंक में जाना है। उससे पहले जो आपका अकाउंटेंट है, जिसको मुहासब कहते हैं इनकी जुबान में, ठीक है, मुहासब से आप बोलेंगे कि मेरी कंपनी का एक कोड होता है। जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको एक कोड दिया जाता है, उस कोड के अंदर जाकर वो उस बैंक के नाम एक एप्लीकेशन डालेगा। जी हां, वो एप्लीकेशन डालेगा कि ये बंदा, ये कंपनी हिसाब अपना ओपन करना चाहती है, अकाउंट ओपन करना चाहती है। तो वो मनाद में भी आप कर सकते हैं, डॉलर में, यूरो में, दुनिया की किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी करेंसी में, लेकिन आप मनाद में करें। ठीक है, आप एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकते हैं अपनी कंपनी के, यह भी ममानियत नहीं है। वो मनाद में आप उसको एप्लीकेशन आप सेंड करेंगे तो 2 दिन बाद वो एप्लीकेशन एक्टिव होकर बैंक में पहुंचेगी ऑनलाइन। 2 दिन बाद आप वहां जाकर वो करेंगे। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर यहां एक बैनुल खल्क बैंक है, बैनुल खल्क कहते हैं इंटरनेशनल, बैनुल खल्क आज़रबाईजान बैंक है जो इनका सबसे बड़ा बैंक है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में नेशनल बैंक है। तो उसकी आगे ब्रांच है, ब्रांच नाम होता है, आप सबको पता है। जिस तरह के मेरे साथ यहां पर जो ब्रांच है उसको सबाइल फलियाल कहते हैं। सबाइल यहाँ इनका यहाँ पे ना जिला है, तो बाकू में 5 जिले हैं। तो उस सबाइल जो मेन ब्रांच है उस पर वो सेंड करेगा, आपने उसी ब्रांच में जाना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास नजदीक तरीन कौन सा बैंक है, उस बैंक के नाम पर और उसी ब्रांच पर आपने वो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉरवर्ड करानी है। उसके बाद वो 2 दिन में आपको बैंक अकाउंट जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा आपका। फिर आप उस पर अपना ये जो था पेमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। और अगर आपका असा इम्जा मौजूद है और आपके असा इम्जा पर रजिस्टर्ड है आपके मुलाजम, एग्रीमेंट उनका असा इम्जा के ऊपर है, आप उनके पैसे भी ले सकते हैं। वो बल्कि जो आजरी लोकल आपके मुलाजम है वो खुद अब तक वो आपको कह भी चुके होंगे कि हमें हमारे पेमेंट दे दें, क्योंकि उनको यही कहा गया कि आप अपनी कंपनी से रब्ता करें, हम उनके अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि 250 मनार हर टैक्स नंबर, यानी कि कंपनी, यहां टैक्स नंबर कहते हैं, ठीक है, हर शिरकत कंपनी को कहते हैं और टैक्स को वोइन कहते हैं। हर शिरकत के वोइन पर 250 मनार देने का ऐलान किया है। जी हां, ऐलान किया है।
अभी तक उसको ओके नहीं किया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि ऑयल एंड गैस के बाद इनके पास बड़ी जो इंडस्ट्री है वो अभी टूरिज्म है। तो यहां की लोकल जो टूरिज्म कंपनी है, जो इनके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक अपने प्रेसिडेंट को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है कि हमें हमारे टैक्स के हिसाब से इमदाद की जाए। वो इमदाद 250 मनात से लेकर 5000 मनात तक है। जी हाँ, और वो आपकी कंपनी के अंदर टूरिज्म का कोड होना चाहिए, जो कोड है 079900। जी हाँ, यहां हर काम का एक कोड होता है, हर काम का एक कोड है। रेस्टोरेंट का अलग से कोड है, होटल का अलग से है, हॉस्टल का अलग से है, टूरिज्म का अलग से है, मार्केट का अलग से है, मेवा दुकान यानी कि सब्जी का अलग से, हर चीज का एक कोड होता है। इसी तरह टूरिज्म का जो कोड है वो 0 यानी कि 079900 कोड, जिसकी कंपनी के अंदर वो कोड एक्टिव है, वो टूरिज्म के पैसे लेने का हकदार है। अब वो लेगा किस तरह? उसमें 3 चीजों की इन्होंने शर्तें रखी हैं। एक, वो आपके मुलाजिम देखेंगे कि ऑनलाइन कितने जा रहे हैं। 2, वो देखेंगे आपका जो ऑफिस है वो आया रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड से मुराद यानी कि एग्रीमेंट हुआ हो, और वो एग्रीमेंट आपकी कंपनी के कोड के ऊपर रजिस्टर्ड हो ऑनलाइन। जब वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है तो वो आपके टैक्सेस में आता है। आपके मुलाजमीन के एग्रीमेंट ओके हो, आपका ऑफिस रजिस्टर्ड हो, और आपने 2019 में कितना टैक्स दिया है वो ये देखेंगे। और वो यहां पर ये भी सिस्टम है कि हर चीज के अलग से कोड होता है, यानी कि आप जब अपनी प्रॉपर्टी जो आपने एग्रीमेंट किया उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं उसका एक अलग कोड है। जो आप मुलाजिम की सैलरी पे दे रहे हैं उसका अलग है, जो सोशल का दे रहे हैं उसका अलग है, जो आप सेल के ऊपर दे रहे हैं उसका अलग है, जो आप कासे के ऊपर दे रहे हैं उसका अलग है। हर चीज का अलग अलग एक कोड है। वो हर कोड को देखेंगे कि इस कोड में इसने कितना टैक्स दिया, इसमें कितना दिया, इसमें कितना दिया। वो उस लिहाज से वो अपनी फैसिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे और उस कंपनी को हेल्प के तौर पर पेमेंट करेंगे, यानी कि आपकी ही पेमेंट आपको वापस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यहां पर मार्च यानी कि आधा मार्च का महीना से आगे जितने भी ये दिन प्रॉब्लम है, टैक्स माफ कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपने टैक्स नहीं देना। इसके अलावा आसान इम्जा का आपको बता दें कि एक सिम होती है, वो सिम के ऊपर लिखा होता है आसान इम्जा। वो सिम आप 6 मनात की लेते हैं और उस पर 25 मनात का वही कंपनी आपको एग्रीमेंट करके देती है। वो सिम और एग्रीमेंट आप उठाते हैं, टैक्स ऑफिस में चले जाते हैं। टैक्स ऑफिस में आप अपनी मोहर और अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। वो आपको उसी टाइम वो सिम अपने सिस्टम के अंदर आपकी आईडी के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, यूज नेम एंड पासवर्ड उसके ऊपर लिखा होता है। वो जब आपको मिल जाता है तो आपका मुहासिब अकाउंटेंट वो क्या करता है कि वो उसको खोल के उसके ऊपर आपके किसी भी मुलाजम का एग्रीमेंट करता है। फलां नाम है इसका, इसकी ये रिसेप्शन है, ठीक है, 8 घंटे इसकी ड्यूटी है, इतनी इसकी सैलरी है और इतने टाइम के लिए इसका एग्रीमेंट है, और ये इसका एड्रेस है जहां इसने काम करना है। वो रजिस्टर्ड करने के बाद एक एसएमएस आता है सिम के ऊपर। सिम के ऊपर जो एसएमएस आता है वो आपने वो जब आपका वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वहां नीचे आपने वो जो कोड आता है एसएमएस में वो आपने लिखना होता है। लिखने के बाद जब आप उसको एंटर करते हैं उसके बाद जाकर आपका वो एग्रीमेंट एक्टिव होता है।
इसी तरह जब आप किसी भी मुलाजम का आप एग्रीमेंट ख़त्म करते हैं तो आप वो एसएमएस फिर आपको आता है और आप वो एसएमएस के जो लफ्ज़ होता है, कोड होता है, वो आप वहाँ लिखते हैं सिस्टम में, तो इंटर करते हैं, तो वो आपका एग्रीमेंट जो होता है ना, उसको ये कहते हैं लव और फोज भी कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जिस तरह के आपने ऑनलाइन इजाज़त लेनी है कि इन हालात में आप हर टाइम आप मूव करें लेकिन आपको फाइन ना हो, आपकी गाड़ी को आपको या आप किसी मुलाजम अपने को देना चाहते हैं ऐसी इजाज़त, तो उसके लिए भी असाइंजा के ऊपर आपको एक एसएमएस आता है और वो एसएमएस आपको सिस्टम के अंदर डालना पड़ता है, इंटर करना पड़ता है, तब जाकर वो एक्टिव होता है आपका इजाज़तनामा। बहुत लंबी बात होगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।